हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बात करेंगे बेटा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष में जैनिक सिनर ने जीता है अलेक्जेंडर ज्यूरेव को हरा करके, और महिला में मेडिसन कीज ने जीता है आर्यन सबालेंका को हरा करके। आर्यन सबालेंका ये रूस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शहरी गरीबी दर 2024 एसबीआई रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितनी है? 4.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024-25 में आजीवन अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है? तो मुरलीकांत राजाराम वेटकर को तैराकी के क्षेत्र में दिया गया है, पैरा तैराकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुच्चा सिंह को, इन्हें भी अर्जुन अवार्ड मिला है, ये एथलेटिक्स में मिला है। और जो ज्योति याराजी हैं उन्हें भी एथलेटिक्स में मिला है, अन्नू रानी है इन्हें भी एथलेटिक्स में मिला है। तो इन सभी को आजीवन अर्जुन पुरस्कार दिया गया है 24-25। नेक्स्ट है, चागोस द्वीप समूह समझौता किनके मध्य हुआ है? तो यूके और मॉरिशस के मध्य, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के मध्य चागोस द्वीप समझौता हुआ है। किस डेट में हुआ है? 22 मई 2025 को। ये बहुत अब जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं वो डेट बहुत पूछ रहा है, तो सभी की डेट आप लोगों को नहीं लर्न करनी है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं की डेट लर्न करनी है। जैसे चागोस द्वीप समूह समझौता हुआ है यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच 22 मई 2025 को। नेक्स्ट है, नीवा का औपचारिक उद्घाटन किया गया है। कब किया गया है? 9 जून 2025 को एल मुरुगन ने पुदुचेरी विधानसभा के लिए किया है। अब बात करते हैं नीवा। नीवा क्या है? तो नीवा का पूरा नाम है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भी पढ़ेंगे। भारत के सभी स्टेट और यूटी की विधानसभा को एक ही वन नेशन वन एप्लीकेशन के अंतर्गत जोड़ना और कागज रहित पारदर्शी विधायी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना। पहला स्टेट कौन है जो जुड़ा था इसके अंतर्गत? वो है नागालैंड। नेक्स्ट बात करेंगे, विक्रम 3201 ये क्या है? यह एक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। इसे इसरो द्वारा विकसित किया गया है। यह अंतरिक्ष मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। यह अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा गया था कि कितने बिट का है, तो आंसर होगा 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। ये पूछ सकता है अगले एग्जाम में किसके द्वारा विकसित किया होगा, तो आंसर होगा इसरो के द्वारा। नेक्स्ट, विकास SCL चंडीगढ़ की मदद से विकसित किया गया है। विक्रम 1601 16 बिट का है। ये इसरो द्वारा विकसित किया गया था 2009 में, तो ये आने वाले एग्जाम के लिए हो सकते हैं इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, यूपी सरकार ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैलानी से बिछिया के बीच 170 किलोमीटर की यात्रा है। नेक्स्ट, भारत के 3 नैनो चिप डिज़ाइन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा और बेंगलुरु में किया गया है। मई 2025 में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रिनासेस इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, नवंबर 24 से फरवरी 25 की अवधि में भारत में 159 भूकंप दर्ज किए गए। ये इंपॉर्टेंट है डाटा आने वाले एग्जाम के लिए कि नवंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच भारत में कितने भूकंप दर्ज किए गए हैं, तो आंसर होगा 159। नेक्स्ट है, भारत की GDP वृद्धि दर IMF द्वारा मई 2025 में कितनी है, तो आंसर होगा 6.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, यहाँ पर शहरी होगा। शहरी आवास योजना के तहत शहरों में लगभग 89 लाख घर बनाए गए हैं। ये 25 जून 2025 15 को स्थापित की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना कब स्थापित की गई थी? 25 जून 2015 को। अब बात करेंगे पंबन ब्रिज के बारे में। तो पंबन ब्रिज तमिलनाडु में बनाया गया है। ये वर्टिकल है, यही क्वेश्चन पूछा था कि पंबन ब्रिज कैसा बना हुआ है, तो आंसर होगा वर्टिकल। है कहाँ पे? तमिलनाडु में। इसका उद्घाटन अप्रैल 25 में इसका उद्घाटन किया गया है। एशिया का पहला ऐसा पुल है जो समुद्र के ऊपर बनाया गया है और ऊपर उठ सकता है, ये और भी ऊपर उठ सकता है। यह मंडपम को रामेश्वरम से जोड़ता है और इससे बड़े जहाज़ों को ऊपर उठाने के लिए 17 मीटर तक व्यवस्था की गई, मतलब और 17 मीटर उठाया जा सकता है, बड़े जहाज निकाले जा सकते हैं आराम से। अब हाइड्रोजन द्रव्यमान का अनुपात जल का कितना होता है? 1 और 8। अमोनिया का कितना होता है? 14 और 3। और CO2 का कितना होता है? 3 और 8। ये डायरेक्ट तुमसे पूछेगा, सबसे ज़्यादा जल का पूछता है। अब एक फार्मूला पूछा गया था ऊष्मीय ऊर्जा का, तो H बराबर I²RT में होता है। इसका न्यूमेरिकल आया था इसमें, इसलिए आपको इसको पढ़ना है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है? देखो, फ्लेमिंग के दाएं हाथ में जो अंगूठा होता है वो चालक की गति को बताता है,
तर्जनी अंगुली वो चुंबकीय क्षेत्र को, और जो मध्यमा अंगुली होती है वो धारा की दिशा को बताती है। इसमें यही पूछेगा कि बताइए अंगूठा क्या बताता है, तो आंसर होगा चालक की दिशा को। बताएगा मध्यमा अंगुली क्या बताता है, तो आंसर होगा धारा की दिशा को। तो इसको ऐसे ही आप लोग पढ़ लेंगे। अब फ्लेमिंग के दाएं हाथ की बात करें तो यह नियम जनरेटर के लिए प्रेरित धारा की दिशा खोजने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। मोटर के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, मोटर के लिए यूज किया जाता है बाएं हाथ का नियम, और जनरेटर के लिए दाएं हाथ का नियम। बल या गति की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आर्कमिडीज का सिद्धांत। आर्कमिडीज ने बताया था कि जब हम पानी में तैरते हैं तो पानी हमारे शरीर के ऊपर की ओर एक बल लगाता है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही हम पानी में तैरते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर हमारे शरीर पर एक बल लगता है, वो आर्कमिडीज ने ही बताया था, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। यह बल वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए बल के भार के बराबर होता है और ऊपर की ओर काम करता है। नेक्स्ट है अम्ल और क्षार मिलकर के लवण और जल बनाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अम्ल और क्षार मिलकर के क्या बनता है, लवण बनता है, जल बनता है, केवल लवण या केवल जल बनता है, या दोनों बनते हैं, तो आंसर होगा लवण और जल दोनों बनते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें 2-3 सवाल छुपे हुए हैं, ठीक है। अब बताओ, आप समझ, हम आपको समझाएंगे कि डिस्पर्सन क्या होता है, विक्षेपण। जैसे ही कोई प्रिज्म है मान लिया, ठीक, उस पर एक प्रकाश की किरण जाती है, जैसा कि आप जानते हैं प्रकाश की किरण श्वेत होती है। यह जब प्रिज्म पर पड़ती है तो ये 7 रंगों में टूट जाती है। इस घटना को ही विक्षेपण या डिस्पर्सन कहा जाता है, ठीक है। अब गलीलियो का फार्मूला पूछा गया था ½ mv²। ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट है शरीर में किडनी कहाँ पर होती है, तो मेरुदंड के दोनों ओर। भाई मेरुदंड होता है ना, उसके लेफ्ट और राइट दोनों की तरफ किडनी होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।